क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सबसे पहले बोर मॉडल के अंदर आपने क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी तो प्लैंक्स ने यूज किया था। बोर ने क्या किया, उसी कॉन्सेप्ट को एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सटेंड कर दिया। जो आपके पास कॉन्सेप्ट प्लैंक ने दिया था कि आपके पास एनर्जी क्वांटाइज होगी, पैकेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी बन के आता है। तो उसी प्रिंसिपल को बोर ने एंगुलर मोमेंटम के लिए क्वांटाइज कर दिया। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr equals to nh by 2 pi। नहीं, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सिर्फ mvr है। वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं आजा, वो लीनियर मोमेंटम होता है शायद। नहीं है, लीनियर मोमेंटम भी कहां होता है? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट तो कुछ नहीं आता। mvr होता है आजा, जो एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला होता है वो mvr के बराबर होता है। और ये किसके इक्वल होगा? nh डिवाइड बाय 2 पाई। n क्या होगा? कोई भी कांस्टेंट हो गया। तो मतलब इस केस में क्वांटाइजेशन में पैकेट क्या होगा? h बाय 2 पाई। सबसे छोटी यूनिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? h बाय 2 पाई। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। वैल्यू मैंने आपको बता रखी है। कितना होता है? 6.64 इंटू 10⁻⁻34। ये प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। ये आपका प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा और इसको हमें यूज करना है। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम को मैंने क्वांटाइज किया। क्वांटाइजेशन की वजह से क्या हुआ? एंगुलर मोमेंटम की एक सबसे छोटी यूनिट आ जाएगी। जैसे उसमें पैकेट ऑफ एनर्जी में सबसे छोटी यूनिट क्या थी? क्वांटा। तो यहां पर सबसे छोटी यूनिट क्या होगी? h बाय 2 पाई। और प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है? जूल सेकंड। ये थोड़ा अजीब सा यूनिट है, जूल सेकंड इसकी यूनिट होती है। जूल सेकंड प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट होती है। इतना चीज सबको समझ आया? ये जितना बताया अब तक क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये बात सबको समझ आई? यस सर। So the next thing is, मैं इसको साइड से हटा रहा हूं, जो यूनिट लिखी हुई है इस पार्ट में हटा रहा हूं। यहां पर देखिए, ये डायग्राम के अंदर मैंने क्या किया, मैंने एक इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर ऑर्बिट में लिया अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज होगा, और कितना पॉजिटिव चार्ज होगा? इसके एटॉमिक नंबर जितने से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं, इसके एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दें, उतना पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्या? क्योंकि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज की जितना होता है, यूनिट पॉजिटिव होती है। आपके पास एक प्रोटॉन चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, लेकिन उसकी यूनिट मतलब उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और उसको अगर एटॉमिक नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो अपने पास टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूक्लियस निकल के आ जाएगा। न्यूक्लियस पे कितना पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है वो सारा Z इंटू ई करने से निकल के आ जाएगा। तो यहां पर न्यूक्लियस पर नेट पॉजिटिव चार्ज शुड बी Z इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। सिंपली इस वे में न्यूक्लियस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज निकलकर आ जाएगा। सेकेंड थिंग, यहां पर अगर मैं कूलाम्बिक फोर्स लगाने की कोशिश करूं, तो आपके पास क्या होगा? अंदर की तरफ एक एट्रैक्टिव फोर्स होगा। एट्रैक्टिव फोर्स कौन सा होगा?
कि दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो फोर्स कौन सा होगा? एट्रैक्टिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स भी एक होगा, mv स्क्वायर बाय r, जो बाहर की तरफ लगेगा। mv स्क्वायर बाय r एक बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स होगा। अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा आपका? जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो अंदर की तरफ लग रहा होगा, बाहर की तरफ एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इसी स्टेट में स्टेबल रहना है तो क्या होगा? दोनों फोर्सेस बैलेंस आउट होनी चाहिए, दोनों फोर्सेस एक दूसरे को इक्वली बैलेंस करने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो हमने अब तक फोर्स का फॉर्मूला देखा था k q1 q2 by r स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये था एट्रैक्टिव फोर्स का फॉर्मूला। और इस तरफ रिपल्सिव के लिए क्या लगेगा? mv स्क्वायर बाय r। तो ये दोनों फॉर्मूला आपके होंगे। मैंने दोनों को इक्वेट किया है। इसको पहली इक्वेशन बना सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या करूंगा कि पहला चार्ज कितना है? न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर Z इंटू ई, न्यूक्लियस के चार्ज के बराबर फर्स्ट चार्ज होगा आपका, तो Z इंटू ई। और इंटू इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर अगेन ई, डिवाइड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट कर दूं, देखिए आर से आर मैंने क्या किया? कैंसिल आउट कर दिया। अब मैं क्या बोल सकता हूं आपको कि z e स्क्वायर डिवाइड बाय r इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात अगर समझ आई हो तो क्या इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है किसी भी में? इस चीज को, इन दोनों इक्वेशन से क्या मैं r या वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं? वेलोसिटी की वैल्यू, r की वैल्यू निकालने की कोशिश कीजिए। इन दोनों इक्वेशन को यूज करके क्या मैं r की वैल्यू निकाल सकता हूं? दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, k z e स्क्वायर कांस्टेंट है, r और m भी एक कांस्टेंट है, r और v वेरिएबल है। यहां पर भी आपके पास क्या है? mvr = nh/2π। तो इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे r की वैल्यू निकालनी है। इतना हो गया हो तो मैं एक्सप्लेन करता हूं बोर्ड पे। स्क्वायरिंग, इस इक्वेशन को मैं स्क्वायर करता हूं, m v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर इज इक्वल टू nh/2π r स्क्वायर। mv स्क्वायर इज इक्वल टू nh/2π r स्क्वायर m। Substituting value of mv square in this equation, we should get इतना एक बार कॉपी कर लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। इतना एक बार कॉपी। स्टेप में mvr is equal to nh/2r कैसे लिया आपने? nh/2r नहीं, 2π है। आज तक क्या किया है? एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज कर दिया। क्वांटाइज कैसे करते हैं? क्वांटाइज मतलब अपन ने छोटे छोटे पैकेट बना दिए और सबसे छोटे पैकेट की वैल्यू बोलती h/2π है। जैसे मैंने सबसे छोटा पैकेट एनर्जी की टर्म्स में कितना निकाला था? h म्यू। तो क्वांटाइजेशन तो पता है, पर ऐसे करते कैसे हैं? करते कैसे? कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है जो अपने सिलेबस में नहीं है, प्लैंक ने निकाला था। तो ये वैल्यू याद कर लिए? हाँ, ये तो याद करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे जो अपने पास छोटा पैकेट मानना है, इस केस में h/2π मानना है, उसमें h म्यू मानते थे आद्या। हाँ।
उस केस में h भी माना था, इसमें h by 2 पाई मान के टोटल एंगुलर मोमेंटम कितने बराबर कर दिया, n से मल्टीप्लाई कर दिया। n कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, कितना भी वैल्यू ले सकता है, n से मल्टीप्लाई कर दिया तो n h by 2 पाई शुड बिकम टोटल एंगुलर मोमेंटम, और उसको यूज किया है हम लोगों ने। तो यहां पर आपके पास ये यूज किया, उससे दो इक्वेशन निकली। एम वी आर को मैंने स्क्वायर किया, एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, एन इज बाई 2 पाई आर स्क्वायर एन। अब इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एम वी स्क्वायर को यहां पर रखेंगे और आर का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो एक बार इसका कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूं। जैसे कॉपी हो जाएगा बता दीजिएगा। अच्छा, आपने जो डाउट पूछे थे ना मेरे से परसों, हाँ वो क्या होता है कि आपके पास एक पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है और एक कुंस रूल आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में थोड़ा आगे चल के, तो उनसे एक्सप्लेन होंगे, तो इस वजह से वहां पर मैंने नहीं बताया था। ठीक है, अच्छा हाँ। मेरा ना बेसिक्स गंदा है, इसलिए हम वापस पढ़ रहे थे 9th 10th का, कोई इसलिए मुझे बात डाउट आ गया। नहीं, 9th 10th से बेसिक नहीं बनेगा क्या, एक्चुअली 11th 12th बेसिक है। 9th 10th तो क्या है कि आपको गलत गलत चीजें बताते हैं कि बच्चे को पहले ही पता चले गलत क्या है, फिर उसके बाद सही का आइडिया बताएंगे। सबसे पहले वहां पर 9th 10th में आपको सर गलत गलत चीजें पढ़ाते हैं काफी कुछ। हाँ जी प्रिया सर बोलो। आपने स्क्वेयरिंग किया तो एक ही साइड की स्क्वेयरिंग अरे होगी। सॉरी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट का मैंने ध्यान नहीं दिया, 4 पाई स्क्वायर मैंने वेरिएबल कुछ ले लिया लेकिन कॉन्स्टेंट को स्क्वायर नहीं किया, 4 पाई स्क्वायर। ठीक है, हाँ यस सर। सर एक बार वापस बताइए कि ये z इंटू हम लोग चार्ज कर सकते हैं। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने बराबर होता है अच्छा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। फोटॉन। एक मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा शायद साउंड साफ नहीं आ रहा है, दूसरा माइक ले लेता हूँ। हाँ आद्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने के बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर प्रोटॉन तो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और या फिर एटॉमिक नंबर इसको बोलते हैं ना। हाँ तो एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, Z। हाँ और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, एक सिंगल प्रोटॉन हो तो उस पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव तो होता है कितना, वैल्यू कितना होता है चार्ज का, वो वैल्यू इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो ये क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ E माइनस क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू Z हाँ। क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो इससे टोटल पॉजिटिव चार्ज पता चल जाएगा। सर प्रोटॉन तो पॉजिटिव है और इधर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो फिर मैंने सिर्फ क्या न्यूट्रलाइज लिया हो है कि जाएगा। इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, मैंने ये नहीं लिया कि अच्छा उसका सिंबल क्या होगा। मैंने E माइनस क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की चार्ज की ये वैल्यू है। चाहे इसको अगर लिखना चाहो E माइनस लिखने की बजाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ लिख सकते हो, लेकिन वो हाँ। फिर पूरे में कैलकुलेशन में लिखना दिक्कत हो जाएगा। इस वजह से मैं इसको E माइनस लिख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है इन वैल्यू की। सिर्फ मैं
मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके सर, समझ आ गया। आ गया? देखो, साइन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो साइन जाता है ये एक्चुअली नेगेटिव जाता है, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। ओवरऑल साइन नेगेटिव रहेगा, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस वजह से साइन वापस हटाना पड़ जाएगा, तो साइन की बात करने की जरूरत ही नहीं है। अंदर की तरफ फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्शन अंदर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर दिया मैंने सिंपली। डायरेक्शन की बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आद्या। अगर डायरेक्शन की बात हाँ। करता तो इनसाइड की तरफ डायरेक्शन, इस वजह से एक माइनस साइन बाहर की तरफ आ जाता है इसके, लेकिन उसकी मैंने बात ही नहीं की, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लिया, क्योंकि मैंने साइन यहाँ पर ऑलरेडी दिखा दिए थे आपको, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ये किया था आद्या, ठीक है? हाँ। तो अगर कॉपी हो गया हो तो इसको मैं हटा रहा हूं, कुछ पार्ट को। मैंने क्या किया, k इंटू जेड इंटू ई स्क्र डिवाइड बाय आर बिकम्स इक्वल टू, इसके बराबर कर दो एम वी स्क्र की, यहाँ पे वैल्यू रख देता हूं, एन स्क्र एच स्क्र डिवाइड बाय 4 पाई स्क्र आर स्क्र एन। एक आर से एक आर कैंसिल कर देता हूं, दैट बिकम्स इक्वल टू, आर को मैं उस तरफ भेज रहा हूं, आर इज इक्वल टू एन स्क्र एच स्क्र डिवाइड बाय 4 पाई स्क्र के जेड ई स्क्र इंटू एन। ऐसा कुछ आ रहा है क्या? एन स्क्र एच स्क्र 4 पाई स्क्र जेड ई स्क्र एम इंटू के, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू इतना निकल कर आएगा। ये रेडियस है, इसको मैं ऐसे भी दिखा सकता हूं, पाई नहीं है, पाई ये वाला है, ये पाई है, ये रेडियस है, तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ये पाई है, सिंपली मैं इसको थोड़ा और सर वहाँ x है, 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एक्स एम, या इंटू एक्स एम? नहीं, इनटू था, मत लिखो, हाँ, चाहे हटा इंटू। दो। चलिए, ये कैसे कन्वर्ट किया, आर को यहां से यहां ले गया, के जेड ई स्क्वायर को नीचे ले आया, तो आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू ये निकल कर आएगी। यहां पर आपका h कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, k कांस्टेंट होता है, z ई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, z एक वेरिएबल होगा, ई स्क्वायर कांस्टेंट होगा, m एक कांस्टेंट होगा। m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पर m क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो, K क्या होगा, K क्या होता है, K होता है आपके पास कांस्टेंट होता है एक, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। K इज ए कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹9, 9 इंटू 10⁹9, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम। ये इसकी कूलाम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है, तो यूनिट भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, हालांकि वैल्यू की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने पार्ट की जरूरत पड़ेगी।
और क्या रह गया अपने पास? कोई और कांस्टेंट है? h का वैल्यू मैंने बता ही दिया। n एक वेरिएबल है और बाकी सब कुछ हो ही गया। n डिनोट्स, अब मैं n पे आता हूं। n जो है वो आपका एक्चुअली ऑर्बिट नंबर को डिनोट करता है। कौन से नंबर का ऑर्बिट है वो कैसे पता चलेगा? n वैल्यू से। फर्स्ट ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 1, सेकंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3। इस तरह से ऑर्बिट के अकॉर्डिंग n की वैल्यू बदलती जाएगी। कॉपी कर लो, फिर उसके आगे फिर प्रोसीड करते हैं। डाउट है तो पूछते रहो। अमन, आयुष, प्रणव, आशय। आशय तो आज लेट ज्वाइन किया है। ये सर थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली। मैं मौसी के यहाँ था तो वहां से नीचे उतर के यहाँ पे लैपटॉप सेट करना थोड़ा टाइम लग गया। चलो कोई बात नहीं। इसे एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं आगे बोलता हूं। जब कॉपी हो जाए तो बता देना एक बार। आयुष कॉपी हुआ? ओके। मैं रिमूव कर दूं एक बार? मैं इसको हटा देता हूं। इसका मुझे वापस से यूज आएगा तो मैं वापस आऊंगा।
क्या आप रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम? हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या आप रेडियस की वैल्यू निकाल सकते हो? इस फॉर्मूला को यूज करके आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वैल्यू पता है कितना होता है? इसमें आपको कैलकुलेटर चाहिए होगा बेसिकली, लेकिन मैं एक बार बोलता हूँ, 1 का स्क्वायर इंटू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई की जगह 3.14 इंटू जेड का वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का स्क्वायर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31। इसकी वैल्यू इंटू के का वैल्यू हो रहा है 9 इंटू 10⁻9। तो इसकी वैल्यू आपको मुझे कैलकुलेट करके देनी, कितनी आएगी? कैलकुलेटर यूज कर लो एक बार, अगर कैलकुलेटर है तो, और एक बार कैलकुलेट करके दो नेट वैल्यू कितनी बनेगी। श्रेया कैलकुलेट हुई? कर रही हूँ सर। करो करो। पाथ रटा रटाया नहीं, आपने कैलकुलेट किया है तो बताओ। वैसे 0.045 0.45 आ रही है? कुछ तो कुछ मिस्टेक किया, तो मिस्टेक तो नहीं लग रही। आ गया सर 529 आ गया, यही आता है। 533 हाँ
इतना चल जाएगा। श्रेया आद्या 2 point something आ रहा है। कितना आ रहा है श्रेया? 2 point something। 2 पॉइंट समथिंग। चलिए मैं करता हूँ, आप मेरे साथ साथ देखिए। तो सबसे पहले मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट स्क्वायर करना था। 6.64 into 2 13.28 into 10 raised to power minus 68 divide by 4 into 3.14 into 3.14 कितना निकल के आया? 39.4384। तीसरे वाले 1.6021 into 1.6021 कितना निकल के आया? 2.566 into 7 into 10 raised to power minus 1.33 into 10 raised to power 10 minus 10। 1.33 into 10 raised to power minus 10। जो फाइनली आंसर बोल रहे हो, नहीं उतना नहीं है श्रेया, कुछ मिस्टेक है। into 9.1 ये भी एग्जैक्ट वैल्यू रख देते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? 9.1093 into 10 raised power minus 31 into 9 into 10 raised power 9। ये आपका यहाँ तक हुआ। नेक्स्ट मैं इसी चीज को थोड़ा सा और करता हूँ। 39.4384 सम मेरा into 2 पॉइंट, हाँ बोलो प्रणव। सम मेरा 5 into 10 to the power minus 6 है। नहीं प्रणव, ये भी गलत लग रहा है। into 9.1093 into 9 कितना आया? 8298.92 ऊपर कितना है? 13.28 इंटू यहाँ कितना होगा? 10 रेज पावर माइनस 38 10 रेज पावर माइनस 31 कितना हुआ? 10 रेज टू पावर माइनस 69 माइनस 60 होगा। 10 रेज पावर माइनस 16 नीचे आया, ऊपर कितना है? 10 रेज पावर माइनस 68 है। इसी चीज को मैं इक्वेट कर सकता हूँ 13.21 डिवाइड बाय 8298.92 into 10 raised to power minus 8। तो ये कितना हो जाएगा? 13.21 डिवाइड बाय 8298.92 ये कितना आया? 13.21 डिवाइड बाय 8298.1 तो ये कितना जा रहा है अपने पास? नहीं, कुछ मिस्टेक है मेरा भी, मैंने कहा मिस्टेक किया। 3.14 जिसको स्क्वायर कर लिया था और यहाँ पर इंटू ई स्क्वायर इंटू एम सब मल्टीप्लाई हो गया है। एक मिनट में कंफर्मेशन और ले लेता हूँ। 4 into 3.14
इंटू 3.14, हाँ तो ठीक है, इंटू into 1.6 into 1.6 into 9.1 into 9 into 980 यही आ रहा है, और ऊपर क्या था 6.64 है। ऊपर वाला वैल्यू क्यों गलत लग रहा है मुझे? 6.64 गलत है वो तो। 6.4 सर into 6.64, जस्ट 1 सेकेंड, ये 44 वो पॉइंट, ये वैल्यू, हाँ 44 पॉइंट 44, समथिंग। मैंने इसको 2 से 6 पॉइंट, ये कितना है 44.089, 44.089 के बराबर आता है। ये वैल्यू गलत रख रहा था, 44.089 और ये 44.089। अब देखिए 44.089 डिवाइड बाय सर मेरा 5.32। 98.92, यहां पर मेरा कितना निकल के आ गया 0.531 इंटू 10⁻⁻10, इतना आ रहा है क्या? हाँ सर वो 532 होगा ना। 531 532 इतने के आसपास आपका आ रहा है। और अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू रखते हो, एग्जैक्ट बिल्कुल एग्जैक्ट, कोई भी वेरिएशन नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू रखते हो हर एक चीज की, तो कितना आता है 0.529 एंगस्ट्रोम। सब कुछ एग्जैक्ट रखते हो। एंगस्ट्रोम किसकी यूनिट है? लेंथ की 10⁻⁻10 को डिनोट करती है। एंगस्ट्रोम किसके बराबर? 10⁻⁻10 के बराबर। तो आप सब कुछ एग्जैक्ट रखोगे, थोड़ा सा वेरिएशन के साथ 0.531 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर आ रहा होगा। और अगर आप सब कुछ एग्जैक्ट रख देते हो तो आपके पास क्या होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। थोड़ा सा चलिए, तो इतनी बात सबको समझ आई मैंने क्या क्या किया। यहां यूनिट मीटर में थी, इस तरफ इसमें लिखा है एंगस्ट्रोम में लिखा है। हाँ भाई, किसी कैलकुलेशन में दिक्कत है तो बताओ, किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत है अब भी तो बताओ। अब तो मैंने पूरा कैलकुलेट कर दिया है, बहुत भारी था लेकिन कर दिया है। अद्या कोई डाउट? नहीं सर, हम तब से कैलकुलेशन देखे, समझ आ गया। आ गया, चलो। तो रेडियस के फॉर्मूला का थोड़ा सा चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय z। ये क्या लिख दिया मैंने? देखो इसमें से इस फॉर्मूला में 4 पाई स्क्वायर के ई स्क्वायर एम ये कांस्टेंट है सारे, z को छोड़ के सब कुछ कांस्टेंट है यहाँ पे, और ऊपर h स्क्वायर कांस्टेंट है, n स्क्वायर वेरिएबल है। तो मैंने सिर्फ वेरिएबल रख दिए, कांस्टेंट्स का ओवरऑल वैल्यू 0.529 निकल कर आएगा। अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है कि अगर मैं n स्क्वायर को 1 रख दूं, z को 1 रख दूं, तो आपके पास r का वैल्यू कितना आता है 0.529।
तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, आर का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 0.529 n स्क्वायर डिवाइड बाय z। आपको फिर किसी कांस्टेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। बताइए इसमें कोई डाउट हो तो। अपना एक इक्वेशन आया था एम वी आर, दूसरा इक्वेशन क्या था, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये एक इक्वेशन नीचे निकल के आया था, बेसिकली आर स्क्वायर यहाँ था, आर यहाँ था, एक आर हटा दिया था हम लोगों ने, तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के जेड ई स्क्वायर के बराबर। क्या मैं आर की वैल्यू रख के इस इक्वेशन से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकता हूं? देखिए आर का वैल्यू कितना है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर का वैल्यू कितना है एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई में कितना जाएगा 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम, और यहां नीचे की तरफ भी एम आएगा, ये वी स्क्वायर के बराबर आ गया। आर का जो वैल्यू निकाला था वो मैंने यहां पुट किया है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर के जेड ई स्क्वायर एम डिवाइड बाय एम, एम से एम हट जाएगा, के जेड ई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच, इतने के बराबर आपकी वेलोसिटी आ जाएगी। क्या एक और वैल्यू 4 पाई स्क्वायर को और कर देंगे तो 2 पाई ऊपर आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर को भी लेना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर कर दो, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर, तो 2 पाई के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय एन एच, तो ये वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू हो जाएगी। बड़ा भारी काम है, आसान काम नहीं है। लग रहा है क्या भारी काम? हाँ बहुत। बहुत भारी काम है। अध्याय इसको सिंपल करते जाएंगे, देखते जाओ। स्टार्टिंग बहुत भारी है। अब पता है आदित्य, तुमने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि एमवीआर को हम लोग NH/2 ही क्वांटाइज क्यों करते हैं, तो एक्चुअली अब मैं उस क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। एक्चुअली सीन क्या था, आप क्या करते हो, हिट एंड ट्रायल तुक्का मारते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो। हाँ। एमसीक्यू में नहीं आ रहा हो तो ये हो सकता है। तो वैसा कुछ बोर ने भी किया था। बोर ने अपनी तरफ से कैलकुलेशन दे दी कि इसको अज्यूम तो करके देखते हैं, क्या पता इसके बराबर हो। तो उसने अपनी तरफ से कैलकुलेट कर दिया, अपनी तरफ से एक मानना mvr इज इक्वल टू NH/2 लेकिन उससे जो कैलकुलेट करके रेडियस और वेलोसिटी निकाल के लाया, वो इलेक्ट्रॉन के रेडियस, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के रेडियस और वेलोसिटी से एग्जैक्टली मैच कर रहा था। ये जो रेडियस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जहां पर सबसे ज्यादा मिलता है वो इसी रेडियस पे मिलता है हाइड्रोजन में, 0.529 एंगस्ट्रॉम। न्यूक्लियस से इस रेडियस पे आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो मतलब इसका कैलकुलेशन ठीक था, है ना आद्या? हाँ। हाँ। तो एक्चुअली इसका कैलकुलेशन मैच कर गया है, बोर ने जो कैलकुलेट करके आंसर निकाला ना वो मैच कर गया था। और वही चीज मैं कल समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसका कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ था लेकिन आंसर परफेक्ट था, तो ये आंसर उसका परफेक्ट आया था। अच्छा,
उसको बहुत सारा एटम्स चाहिए, जो इस एंगस्ट्रॉम पे उसको नहीं, बहुत ये सारा इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा नहीं, है। ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, बोर मॉडल पूरा सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए वैलिड था, उसके अलावा किसी भी एटम के लिए वैलिड नहीं रहेगा। हाइड्रोजन के लिए उसकी कैलकुलेशन परफेक्ट थी। अच्छा, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक एटॉमिक नंबर का फॉर्म, एटॉमिक नंबर यहाँ पे ले रखा है हम लोगों ने, जेड का पार्ट आ रखा है इसमें। तो किसी और एटम के लिए चेक करना हो तो जेड देखेंगे हम लोग, जेड वैल्यू, जैसे हीलियम आ गया तो जेड वैल्यू चेंज कर देंगे, लिथियम आ गया तो कोई और जेड वैल्यू, इस टाइप से जेड वैल्यू चेंज करते जाएंगे। सर, हाँ श्रेया बोलो। वेलोसिटी वाला जब हमने भी फॉर्मूला निकाला, उसमें हम डायरेक्ट आर के वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो वापस वही चीज करने जब हमें पता ही चल गया फाइनल रिजल्ट। देखो, अगर आप आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो भी आपको के जेड ई स्क्वायर की वैल्यू रखनी पड़ेगी, एम की वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना। यहाँ क्या रखना पड़ रहा है इसमें लास्ट में, के जेड स्क्वायर ई स्क्वायर और एन एच, वही कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रखोगे, वहां भी निकाल सकते हो वापस से। यहाँ भी कैलकुलेट करवाऊंगा बेसिकली, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कराया है, यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी केस में भी। नहीं सर, मैं कह रही हूँ ऊपर जो हमें आर की वैल्यू निकली है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, तो हमारा जो फॉर्मूला है के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर, अब उसी में हम आर की वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो काफी कम कैलकुलेशन ही रहेगी, एन एच तो गायब ही हो जाएगा। सिर्फ एनएच ही गायब होगा, मैं वही कह रहा हूँ, उसके अलावा कुछ और गायब नहीं होगा। देखो श्रेया, इसमें दिक्कत क्या है ना, ये अगर आप वैल्यू रखते हो तो आपने अज्यूम कर लिया कि ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू यही रहेगी, लेकिन आईआईटी क्या करता है, स्पेसिफिकली ये आईआईटी के लिए दिक्कत है, नीट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। आईआईटी क्या करेगा, आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू चेंज कर देगा, इस फॉर्मूला में बोल देगा के की वैल्यू की जगह 9 हाँ इंटू टेन हाँ रेज हाँ, पावर 9 की जगह आप समझा। ये वैल्यू यूज करो, ठीक है। तो उस केस में फिर आपकी क्योंकि आपको तो पता नहीं कहां से आया था फॉर्मूला, आपको सिर्फ इतना पार्ट याद रहेगा कि ये फॉर्मूला है, तो उस नहीं केस सर, में आप समझा। फंस जाओगे एकदम। तो उस वजह से बताना जरूरी है कि ये फॉर्मूला नेट ये निकल के आता है, इसको चेंज करके वापस से हम लोग वैसा ही एक फॉर्मूला डिजाइन कर देंगे। हाँ सर, समझा। आयुष कोई डाउट, आद्या कोई डाउट, भूमि, परम, प्रणव, आशय, नो कोई सर। डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया। सर, कैलकुलेशन, क्वांटाइजेशन का मतलब ही क्या होता है? मतलब क्वांटाइजेशन का एनर्जी। मतलब है कि पैकेट्स में तोड़ना, बहुत छोटे छोटे पैकेट में आप क्या कर दे रहे हो, चीजों को तोड़ दे रहे हो, कॉन्टिन्यूअस करने के बजाय। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं चल रहा हूं तो एक एक कदम लेके चल रहा हूं, तो एक कदम क्या हो गया, क्वांटाइज स्टेप हो गया। ऐसा नहीं हो रहा कि पूरा लगातार एक सरफेस से टच में रह के ट्रेवल कर रहा हूं, हर एक जो स्टेप ले रहा हूं वो स्टेप को क्या बोल दिया, क्वांटाइजेशन। मेरे जो लेंथ ट्रेवल करने की जो तरीका है वो क्या रहेगा, स्टेप्स में रहेगा, और मिनिमम इतना स्टेप ही आएगा। श्रेया बात समझे, मैं तो स्टेप का हाँ वेरिएशन चेंज सर। कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्टेप फिक्स हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन करने मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम इस वे में चेंज होगा, मिनिमम इतना एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा। जैसे आप किसी चीज को चार्ज देना है, मुझे ही चार्ज देना है, करंट लगाना है मुझे, तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया जाएगा मुझे। करंट लगना बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी के थ्रू पास करना। तो करंट मुझे सप्लाई करोगे तो मिनिमम कितना करंट देना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, मिनिमम इतना देना पड़ेगा। तो वो स्टेप हो गया। और टोटल करंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, टोटल चार्ज को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना भी, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरी बॉडी के थ्रू पास हुए, इनटू मिनिमम स्टेप कितना है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। हाँ सर, समझा। समझे। हाँ। तो स्मॉल एनर्जी पैकेट्स। एनर्जी पैकेट्स नहीं, मतलब किसी भी चीज का क्वांटाइजेशन कर सकते हैं। एनर्जी का क्वांटाइजेशन तो हम लोगों ने पढ़ लिया, आज एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज किया।
कि एंगुलर मोमेंटम भी स्टेप्स में ही बढ़ता है। तो हाँ सर। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ना यहाँ पर, हाँ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो सही सर वो बोल रहे हो। एक अंदर की तरफ जा रहा था और एक बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ जो जा रहा वो था तो वो फोर्स स्टैटिक था। फोर्स लग रहा था। अदर हाँ वो तो वही फोर्स था। स्टैटिक फोर्स। तो दो हाँ, कौन सा फोर्स था वो आप बोल रहे थे? एक स्टैटिक लग रहा था अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। दोनों ही स्टैटिक फोर्स हैं। बाहर क्यों जाएगा वो? क्या बाहर की तरफ कोई भी चीज रोटेट करा तो बाहर की तरफ एक फोर्स नहीं लगता है? हाँ वो सेंट्रीफ्यूगल क्या है? सेंट्रीफ्यूगल वाला। हाँ हाँ सर आगे सेंट्रीफ्यूगल सुनिए। फोर्स। तो बाहर की तरफ हाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होगा? mv स्क्वायर बाय आर। उसको इक्वेट कर दे कि अंदर की तरफ जो आप यूजुअली रोप से एक पत्थर को टाई करो और यूं घुमाओ, रोप से एक पत्थर को टाई करके एक एक्सिस के अलोंग घुमाएंगे, तो क्या होता है कि अंदर की तरफ फोर्स कौन सा है? टेंशन। जो आप टाई कर रखे हैं ना आपने, हाँ जो रोप लिया है, रोप का वो है। वो उसकी वजह से एक फोर्स लगेगा, उसका टेंशन लगेगा, और बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे क्या किया कि अंदर की साइड रोप इनविजिबल टाइप है, ये एक फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ। वो फोर्स कितने बराबर है? अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर। कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पर लगा है थ्रू दो अपोजिट चार्जेस हमने लिए, तो उनका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कुछ अंदर की तरफ, लगेगा। हाँ बिल्कुल। वो रोप का काम कर रहा है। और सर फिर दोनों को हम लोग रिजल्टेंट निकाल लिए कि बाहर की तरफ इतना नेट जा रहा है, अंदर की रिजल्टेंट तरफ जीरो इतना। है, तभी तो वो उस हाँ क्योंकि पाथ वो में घूम एक ही पाएगा। जगह पे है। हाँ हाँ, अगर कोई भी एक फोर्स, अंदर वाला फोर्स ज्यादा हो गया तो रोप क्या हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी, मतलब रेडियस कम हो जाएगा। और बाहर वाला फोर्स ज्यादा हो गया, टूट के बाहर निकल जाएगा। तो सर यहाँ पे ये हम लोग क्या निकाले इतना सारा? आर का वैल्यू। आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट ऐसे आते हैं। रेडियस का। हाँ और अगर ओवरऑल फॉर्मूला देखें तो सबके लिए वैलिड ये वाला होगा। ऑर्बिट नंबर n होगा, z क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है आद्या? यस सर। आशय कोई डाउट? अमन हो बोलो। अरे म्यूट अनम्यूट वो टाइम लगाता है इस तरीके से। नहीं आ रहा, आशय को तो डाउट नहीं है। अमन आपको कोई डाउट है? नहीं। चलिए, तो अब वापस से मैं इस कैलकुलेशन को हटा दूं। ये तो कॉपी कर ही लिया होगा शायद। आपको कैलकुलेट करना है वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर वेलोसिटी कितनी होगी? ये 2.1801 निकाल दिया, शाबाश into 10 भैया, raised to बहुत power बढ़िया। 6. 2.18 into 10 raised power 6। 6. सब लोग कैलकुलेट करके देखो, ये वैल्यू 2.18 into 10 raised power 6 आएगी। कैलकुलेट कैसे करेंगे? यहां वापस से आप k का वैल्यू पुट करो, 9 into 10 raised power 9। z का वैल्यू 1 रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का वैल्यू कितना होगा? 1.6 into 10 raised power -19। n का वैल्यू अगेन 1, h का वैल्यू 6.64 into 10 raised power -34, पाई का वैल्यू 3.14। वैल्यू पुट करो, आपका वेलोसिटी का आंसर निकल कर आएगा। Sir, हाँ श्रेया बोलो। मतलब वेलोसिटी जो है यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ मास है ना? इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो मैं अगर इलेक्ट्रॉन का कितना ही मास बढ़ा दूं, हाँ, कितने ही इलेक्ट्रॉन डाल दूं, तो उससे सिर्फ नहीं, नंबर ऑफ कितने ही इलेक्ट्रॉन चेंज। इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितने ही इलेक्ट्रॉन में इशू है, मास बढ़ाने से दिक्कत नहीं है।
कितने इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट गड़बड़ कर जाएगा। वो कॉन्सेप्ट क्यों गड़बड़ हो जाएगा श्रेया, क्योंकि अगर आप कितने भी इलेक्ट्रॉन दोगे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स लगने लग जाएगा, रिपल्शन। जो बोहर मॉडल है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड है, मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मान के ही आप काम कर सकते हो। अदरवाइज हाँ, अगर ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाए, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, हैवी एटम, तो उस केस में बोहर मॉडल वैलिड नहीं रहेगा। नहीं, यहाँ बोर पे का एक ड्रॉबैक सिंगल तो इलेक्ट्रॉन का मैंने दिखाया कि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, लेकिन एक और इलेक्ट्रॉन भी डाल दिया तो वो उस इलेक्ट्रॉन को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबल रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का अपोजिट चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया जो कि पूरे एटम को गड़बड़ कर देगा, जो अपन कैलकुलेशन कर रहे थे वो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इस वजह से ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए ही वैलिड रहेगा। हाँ सर। और सर इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड में होगी ना, एसआई हाँ, में? इसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड आएगी, एसआई यूनिट ले रहे हैं। उसमें भी एसआई से निकाला तो 10⁻⁻10 था, हम लोगों ने उसको एसआई से चेंज करके एंगस्ट्रोम में लिख दिया था, क्योंकि -10 को अपने ने हटा दिया था। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, शुक्रिया। हाँ जी, बाकी लोग एक बार कैलकुलेट करके बताइए। आ गया। आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां पर फॉर्मूला अगर मैं डिजाइन करने जाऊं, नेट फॉर्मूला कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10⁻⁶ इंटू, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, z डिवाइड बाय n। वेलोसिटी का फाइनल फॉर्मूला इस केस में ये आएगा, और यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। z बाय n वेरिएबल थे तो उसको मैं अलग से लिख दे रहा हूं। यहां पर जैसे इसमें 0.529 वाला बनता था, इसमें ये वाला फॉर्मूला वेलोसिटी केस में आ जाएगा। समझ आया हो तो बताओ, नहीं आया हो तो पूछ लो। सर एन मतलब ऑर्बिट होता है ना? हाँ, ऑर्बिट का नंबर n देता है। और ऑर्बिट और फर्स्ट शेल सेम ऑर्बिट, होता है? ऑर्बिट और शेल सेम होता है। इतना हो गया, हटा दूं? अमन बोलो, डाउट है तो बोलो। सर हाँ अमन बोलो। सर यहाँ पे सर एच एटम का वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना फर्स्ट ऑर्बिट में सर, हाँ, तो सर जेड एन के जगह पर सर 1 क्यों नहीं पुट कर रहे हैं सर? क्योंकि मैंने आपको बोला है वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पहला ऑर्बिट मैंने क्वेश्चन में ही पूछा है कि फर्स्ट ऑर्बिट के लिए कितना है। एन का वैल्यू क्या देता है, ऑर्बिट नंबर, तो पहले ऑर्बिट में ऑर्बिट नंबर कितना होगा, आया? 1। हाँ सर, अगर दूसरे का निकालना, हीलियम का निकालना, तो यहाँ ऑक्सीजन पे का एन का निकालना, वैल्यू कितना हो जाएगा, हीलियम का निकालना है तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, और एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर सेकंड ऑर्बिट या थर्ड ऑर्बिट में देख लो, थर्ड ऑर्बिट के लिए 3, फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4, वैल्यू रखते जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज करते जाएंगे हर बार। आया मन? हाँ ठीक है, कॉपी हो गया हो सबका तो मैं हटा दूं? यस। बहुत बढ़िया।
क्या आप मुझे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल के दे सकते हो? इस बार मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसके बराबर होता है? हाफ हाफ mv एम वी स्क्वायर। V का वैल्यू आपको पता है, M का वैल्यू आपको पता है, क्या आप काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल के दे सकते हो? अवस्थी किस किस ने ले ली है? अवस्थी किस किस के पास है? आद्या के पास है, आशय के पास है अवस्थी, सर मेरे पास है। श्रेया के पास है, आशय? हाँ आशय, आपके पास ट्राई नरेंद्र अवस्थी तो है ना? हाँ सर, उसका ये है मेरे पास, मतलब वो क्या बोलते हैं, पीडीएफ पीडीएफ है, ठीक है। यस सर, वो बुक मैं ले लूंगा सर, उसकी हार्ड ठीक है, कॉपी। कोई बात नहीं, है ना, पीडीएफ तो है एटलीस्ट। यस सर है। हाँ आयुष, आपके पास भी पीडीएफ तो होगी? अमन, आपको मैं सेंड कर दूंगा, और जिसके पास भी नहीं है और जिसको चाहिए एक बार मेरे को मैसेज डाल देगा, अवस्थी की पीडीएफ मैं भेज दूंगा। तो आपको क्या करना है, आज इससे सर मैं वो आपको एक होमवर्क नरेंद्र दे रहा हूँ। अवस्थी की जो बुक है, हाँ वो मतलब रीप्रिंट होते रहती है क्या? हाँ, रीप्रिंट ही होती रहती है, उसके सर वर्जन इसकी चेंज होते वैल्यू रहते हैं। सर 18 एडिशन 19 एडिशन तो आते रहते हैं, सर पर रहता सेम ही है। हाँ अमन बोलो। 17.9 into 10 to the power 14 हुआ क्या? गलत लग रहा है, कुछ कुछ मिस्टेक लग रही है। 21.6 हम्म into 10 raised to the power minus 19। 10⁻⁹ श्रेया, कुछ छोटा मिस्टेक है, बड़ा मिस्टेक नहीं, बहुत छोटा मिस्टेक है। तो अवस्थी से मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं आज, मंडे तक, ट्यूसडे तक का टाइम है आपके पास। फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन नंबर आपको लगा के देना है 35 तक, फर्स्ट से 35 तक आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। बोर मॉडल पे बेस्ड हैं बेसिकली। फर्स्ट से 35 तक आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में 1 to 35 नंबर क्वेश्चंस आपको अवस्थी से करने हैं इस बार। ओके, तो ये नोट डाउन कर लेना, अवस्थी से 1 to 35 आपको करना है। एनर्जी की वैल्यू में निकालने जाऊं तो कितना आएगा? वेलोसिटी की वैल्यू 2.18 into 10 raised power minus 19, 10 raised power plus 6 का होल स्क्वायर into 9.1 into 10 raised power minus 31 डिवाइड बाय 2, ऐसा कुछ आना चाहिए। और इसको मैं करूं 2.18 into 2.18
इंटू 9.1 डिवाइड बाय 2, तो 21.62 आ रहा है। क्या चीज ठीक है? एक मिनट दो मुझे। स्क्वायर 21.62 हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी का वैल्यू कितना लिया मैंने? वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा था? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लिया। सर हाँ एक मिनट रुको। हाँ अमन बोलो, पहले तुम बोल दो फिर मैं शुरू करता सर हूँ। हमको सर 21.3858 आता है हाँ into ये 10 तो to the सबका power ही आ रहा 21. है, ये तो सबका ही आ रहा है। कुछ थोड़ा सा और चेंज आएगा, बस उतना देखने की कोशिश कर रहा हूँ क्या चेंज है। स्क्वायर बाय आर, वेलोसिटी का वैल्यू ठीक था अपना। ठीक है क्या? रेडियस 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 आना तो कुछ ऐसा चाहिए। 13 नहीं, इसमें मैं डायरेक्टली पुट करके फंस रहा हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार पहले फॉर्मूला ही बना लूँ। रुको एक मिनट तो मुझे। यहाँ पे m इंटू वी स्क्वायर, सो 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर इज रेज टू पावर 4 डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। और फॉर्मूला वैलिड है क्या, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। सो कितना आया? टू पाई स्क्वायर m e रेज टू पावर 4 के स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला यही है। अरे ठीक था ठीक था ठीक था, वो भी ठीक था अपना। हाँ सो ये कितना निकल के आया था? 21 पॉइंट समथिंग कितना निकल के आया? 21 पॉइंट कितना निकल के आया था श्रेया? 0.62 0.62 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल निकल के आया था। सबका यही आ रहा है क्या? सबका यही आ रहा है क्या? तो मेरा 21.38 आ रहा है। 21 मतलब थोड़ा सा वेरिएशन है, आ तो इसी के आसपास रहा है ना? यस सर। हाँ यूनिट सबकी सेम है, यूनिट ज्यादा जरूरी है। ये तो फिर भी चल जाएगा। 21 पॉइंट समथिंग जो आ रहा है आपका, यूनिट अगर सेम है तो ये वैल्यू जूल में निकल के आएगी, क्योंकि ऐसा यूनिट रखी सब कुछ, तो ये वैल्यू जूल में निकल के आएगी। अब आपके पास एनर्जी की दो यूनिट होती है, एक होती है जूल, एक होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेसिकली? वन पॉइंट 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 19 जूल के बराबर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से अगर जूल को डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू मिल जाएगी। नहीं सॉरी, 1 जूल इज इक्वल टू, उल्टा तो नहीं लिख गया, एक मिनट देना मुझे, सही लिख रहा हूँ क्या? मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालनी है।
तो किसके बराबर होगी, जूल डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसके बराबर अपनी वैल्यू आएगी। इसको कैसे समझाऊं मैं, 1 जूल कितने बराबर हो जाएगा, 1 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। हाँ ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसको, 1 जूल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू हो उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 जूल के बराबर आ जाएगा। और इसी चीज को यूज करके मैं इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकालूं तो 21.62 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 21.62 डिवाइड बाय 1.6 करना 13.6 के आसपास आपका आना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आएगी। एक अलग यूनिट में कन्वर्जन मैं सिखा रहा हूं आपको, ये कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यूनिट में आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये जूल में वैल्यू बहुत कम आती है, 10⁻⁻19 जूल है तो वैल्यू बहुत कम है। उस चीज को मुझे चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, डिवाइड बाय 1.6, तो 13.6 के आसपास ये जाता है। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पर किया क्या है, 1 जूल कितने बराबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मुझे बेसिकली इतना याद था, मुझे फॉर्मूलाज बहुत कम याद होते हैं, मैं हाथों हाथ ही ड्राइव करता हूँ, तो मुझे इतना याद था कि अगर मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 जूल कितने बराबर निकल के आ जाएगा, चार्ज इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हल्का से सोचोगे तो ये आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ किसने भेजा है, भूमि ने भेजा है, गलत भेजा है। यहां पर मैंने क्या किया, आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू निकाल के दी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द काइनेटिक एनर्जी फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर कि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट टर्म आती कहां से है, लेकिन अभी के लिए तो इसे आपको नोट डाउन ही करना पड़ेगा कि एक यूनिट है ये। श्रेया ने पूछा 1 अर्ग इज इक्वल टू हाउ मच। अर्ग में श्रेया हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट यूज करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो यहां पर आप क्या करोगे, सीजीएस यूनिट में पुट कर दो वैल्यूज, आपका अर्ग में भी निकलकर आ जाएगा। अर्ग में बेसिकली क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट पुट करते हैं। वन अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल। लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। हाँ, इसमें किसी को डाउट है, आद्या, प्रणव, आशय? नो सर। नहीं है, प्रणव को नहीं है, आद्या को तो होगा। किसको डाउट आया होगा? नहीं है, वो आप बोले कि इलेक्ट्रिक जूल वाला वो अब बाद में बताइएगा, यही डाउट था। ये यूनिट का मतलब क्या होता है ये बाद में बताऊंगा। जैसे हाँ, आपको अभी के लिए इतना समझ लो कि एनर्जी की एक यूनिट है अपने पास, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो बाद में चलते हैं, अभी ये बोहर मॉडल हाँ, फिनिश फिर करते बाद हैं, में। उसके बाद आते हैं। ठीक है, बोहर मॉडल फिनिश करके फिर बताते हैं। तो अपने पास एनर्जी कितना निकल के आया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी था। अब कोई और भी एनर्जी होती है क्या अपने पास? काइनेटिक के साथ एक और एनर्जी यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपके फिजिक्स में 12th क्लास में आता है, इसी वजह से मैं यहां पे बता रहा हूं।
पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दें तो किसके बराबर आ जाता है, कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स के बराबर। फोर्स की जगह अगर आपको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी दिखना है तो आर स्क्वायर की जगह आर हो जाएगा, बस इतना सा फर्क पड़ता है। और के Q1 Q2 बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूं, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर, सॉरी ऐसे लिख सकता हूं क्या, आर की वैल्यू पुट कर दो, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकाल कर दो। फॉर फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम आर का वैल्यू आपको पुट करना है और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होता है ना, वो आपका नेगेटिव में निकलकर आएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में ही साइन माइनस आ जाता है। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस हो, या ऐसे भी अज्यूम कर सकते हो, दो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। नेट मिला के इसके फॉर्मूला में ही एक माइनस आगे लगा रहता है। पोटेंशियल एनर्जी का एक बार वैल्यू निकालने की कोशिश करो, कितना निकल के आता है। देखो बीच में अपनी एक एक्सप्रेशन ड्राइव हुई थी, के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन कहीं आई थी क्या बीच में? जब मैं वेलोसिटी के लिए ड्राइव करा रहा था तो बीच में एक ये एक्सप्रेशन मैंने लिखी थी, ये इक्वेशन अपनी निकलकर आई थी बीच में, ध्यान करो एक बार खोल के देखना, वेलोसिटी वाले में ये एक्सप्रेशन अपनी निकलकर आई थी। वेलोसिटी का जब कैलकुलेशन किया था तो ये एक्सप्रेशन निकलकर आई थी। आई थी क्या आद्या? हाँ सर आया था। तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, आपको पता है हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्या एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हो? एम वी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा इसके, पोटेंशियल एनर्जी को क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, 6.8 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी और विद माइनस साइन। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी का। सो काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस वैल्यू विद ए माइनस साइन, क्योंकि इसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है। सिंपल नहीं हो गया? इस बार इजीली नहीं हो गया, कुछ ज्यादा ही। सर। हाँ श्रेया बोलो। सर जब हम के जेड ई स्क्वायर बाय आर से निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो मेरा अलग ही 174.2 इंटू समथिंग आ रहा है। लाओ वो भी निकाल लेते हैं, इसको मैं हटा दूं एक बार। ये तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई बात नहीं है। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर का वैल्यू क्या क्या होता है, हम लोगों ने ड्राइव किया होगा, मैंने हटा दिया बोर्ड से एक्चुअली। तो आर का वैल्यू कितना होगा आपके पास, एन स्क्वायर एच स्क्वायर इनटू कितना आएगा इस साइड, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम के जेड, 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम के इंटू जेड। यही आ रहा था सर हाँ श्रेया बोलो। वो हाफ नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हाफ नहीं डबल होना चाहिए शायद, चेक करो।
सॉरी, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपके पास क्या लिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी लिया, नहीं डबल ही आएगा श्रेया, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी शुड बी डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ कैसे आ रहा है? सर क्योंकि mv² काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होता है। हाँ समझा। और यहाँ कितना चाहिए था, mv स्क्वायर चाहिए हाँ था, डबल हाँ चाहिए। समझा। इसमें वैल्यू पुट करते हैं श्रेया, अपने पास क्या क्या हो गया, k स्क्वायर z स्क्वायर e रेज टू पावर 4 into 4 pi square डिवाइड बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, यही होगा एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए विद ए माइनस साइन। ये एक्सप्रेशन आना चाहिए श्रेया, ठीक है क्या? हाँ सर। ठीक है, एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है। इससे वैल्यू पुट करके आंसर निकालो एक बार, नहीं तो मैं करता हूं। इसमें वैल्यूज पुट करके आपको k की वैल्यू पता है, z की पता है, z की 1 ले लेना, h की वैल्यू कितना 6.64 × 10⁻34, n की वैल्यू 1, e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, पाई की वैल्यू आपको पता ही है। वैल्यूज पुट करके एक बार पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो, वैल्यूज पुट करके एक बार पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू निकालने की कोशिश करो। फोर्टी टू पॉइंट समथिंग निकल के आना चाहिए, चेक करो, 42 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻19 समथिंग कुछ ऐसा आना चाहिए। 43 पॉइंट समथिंग आ रहा है मेरा। 43 पॉइंट समथिंग, ठीक है। बाकी लोगों का भी आया? आद्या? हाँ सर आया कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर से आ गया है, ठीक है, अच्छी बात यस है। सर। पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने की कोशिश करूं तो कितना हो जाएगा, 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा आ रहा है क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा, काइनेटिक एनर्जी कितना था 13.6, सो उसका ट्वाइस कर दिया 27.2 विद ए माइनस साइन, माइनस साइन यहां पर जरूरी है। तो इस तरह से मैं पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकता हूं। इतना सबको समझ आया यहां तक जितना कराया है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अब न्यूमेरिकल शुरू होंगे। सर यहाँ पे mv² का डबल कैसे आ रहा है वो समझ नहीं आ रहा। mv स्क्वायर का थोड़ी, ऊपर हाफ वाला। mv स्क्वायर का डबल, हाफ mv स्क्वायर से mv स्क्वायर पे जाना है, कितने से मल्टीप्लाई करूं आद्या? हाफ 2 mv से। स्क्वायर को mv स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, कितने से 2 मल्टीप्लाई से। करूंगा आद्या? 2। 2 से। डबल नहीं हो गया, हाफ mv स्क्वायर क्या था, हाँ काइनेटिक एनर्जी, mv स्क्वायर क्या आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। सर मतलब काइनेटिक से पोटेंशियल में जा रहा है इसलिए। नहीं नहीं नहीं, अपने एक्सप्रेशन में काइनेटिक से पोटेंशियल में नहीं जा रहा है एक्चुअली, यहाँ पर दोनों एनर्जीज बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन एक्सप्रेशन जब निकालते हैं, जब इक्वेशन निकाल रहे थे, तो बीच में एक इक्वेशन में आपको निकल के आ रहा था के जेड ई स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, और आपको पता है के जेड ई स्क्वायर बाय आर किसके बराबर है, एम वी स्क्वायर के बराबर। दोनों का आपस में वैसे कोई कोरिलेशन नहीं है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का, लेकिन के जेड ई स्क्वायर बाय आर किसके बराबर आ जा रहा था, एम वी स्क्वायर के, और आपको पता था हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के। तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया, एम वी स्क्वायर को लिख दिया हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 2,
और हाफ एम वी स्क्वायर क्या, काइनेटिक एनर्जी इंटू 2 क्या कर दूं, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर आ जाएगा। आद्या सर मतलब हाँ बोलो, मतलब सर लेकिन इसका मतलब तो यही हुआ ना, काइनेटिक एनर्जी डबल होता है पोटेंशियल के। हाँ ये ठीक है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डबल होता है, उल्टा नहीं होगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का डबल होगा। आद्या हाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के डबल विद ए माइनस साइन, साइन नेगेटिव होगा। अच्छा, उल्टा नहीं हो सकता? उल्टा कैसे होगा, देखो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना था, हाफ एम वी स्क्वायर, आपको पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है, एम वी स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये इसका डबल होगा या इसका ये डबल होगा? तो वो उसका डबल होगा, उल्टा नहीं हो सकता, आ गया समझ। नहीं हो सकता ना, जैसे 4 2 का डबल है, 4 का डबल 2 कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। नहीं। तो मैथमेटिक्स से सिंपली और कुछ नहीं है, तो ये सिंपली इस तरह से निकल के आ जाएगा। मैं क्या बोलूंगा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस इंटू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक बात बताओ, टोटल एनर्जी कितने के बराबर होती है, कहीं पे भी काइनेटिक एनर्जी के होगा इसमें। नहीं, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। बट इस केस में काइनेटिक एनर्जी ना विद नेगेटिव। श्रेया पहले फॉर्मूला वैसे लेके चलते हैं, जो फाइनल निकल के आएगा वो यही निकल के आएगा, लेकिन होता किसके बराबर है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक के। हाँ सर वो पता है, मैं निकालने के बाद का बता रही थी। हाँ बट इससे आधा कंफ्यूज हो निकालने जाएगी, के तो पहले मुझे बता लेते हैं, ठीक है। सॉरी। So total energy becomes equal to potential energy plus kinetic energy. टोटल एनर्जी कितने के बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। आद्या ठीक है इतनी बात? हाँ अब आपको पता था पोटेंशियल एनर्जी कितना, -2 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, डबल। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ही है। हाँ इसका फाइनल वैल्यू कितना, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बराबर आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, आ गया समझ। आ गया, बहुत बढ़िया। प्रणव Yes, sir. आ गया, Yes, sir. आशय आशय Yes, तो यहाँ पे जो हम लोग टोटल आयुष को तो आ एनर्जी गया। पोटेंशियल एनर्जी, आशय को कोई डाउट लग रहा है, आशय बोलो एक बार, 1 मिनट आशय कर देता हूँ, आद्य फिर आता हूँ आप पे। 1 मिनट सर। आ गया, चलो आद्या बोलो। तो यहाँ पे जो हम लोग टोटल एनर्जी ले रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो हाँ। फिर यहाँ पे किस चीज का ले रहे हैं ये दोनों? इलेक्ट्रॉन का। तो सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक ही होता है? और कोई एनर्जी होता नहीं है, वहां पर दो ही टाइप के फोर्स दिख रहे हैं, एक पोटेंशियल एक अच्छा, काइनेटिक। मतलब जो इलेक्ट्रॉन में उस टाइम काम कर रहे हैं बस उसका टोटल ले रहे हैं? हाँ, इसमें दो ही एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन में, जब रोटेट करता है ना, पोटेंशियल और काइनेटिक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो ये आपके फाइनली टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया है। चलिए बहुत बढ़िया। फिर आपका रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं। रिवॉल्यूशन पर सेकंड, कितने चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, कितने चक्कर लगाएगा पर सेकंड, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकंड कैसे निकाल सकते हैं?
ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में 1 सेकंड में कितने चक्कर पूरे करेगा, ये कैसे निकाल सकते हैं? देखो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 2 पाई आर, 2 पाई आर डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है। और आपको बोला क्या गया है, आपको बोला गया कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, गिवन है आपको, वेलोसिटी पता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी के बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी। और 1 बाय टाइम सही बोल रहा हूँ, 1 बाय टाइम, ठीक है, रिवॉल्यूशंस पर सेकंड के लिए क्या करें, 1 बाय टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय डिस्टेंस। ओके, या कुछ और भी ले सकते हैं, इसको मैं किसी और वे में मैथमेटिक्स बताऊं, कंफ्यूज ना हो। यहां से इसने ट्रेवल करने थे, कितने रोटेशन लिए हैं इन 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। हाँ अब बोल सकते हैं, अब मैं समझा देता हूँ इसको मैथमेटिक्स। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, इतना आपको पता है। मुझे देखना है कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, 1 सेकंड के अंदर इस इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो उसके लिए क्या करूं, मैं टाइम को 1 सेकंड रख दूं, वेलोसिटी की वैल्यू सेकंड में पता है आपको कितनी आती है, वो पता है आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर टाइम को 1 सेकंड लेता हूं तो डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, वेलोसिटी के बराबर। अगर मैं टाइम 1 सेकंड लेता हूं, टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, अगर टाइम को 1 सेकंड ले लेता हूं तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी। और आप एक बात बताओ, मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, वेलोसिटी के बराबर, और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 2 पाई आर के बराबर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर। एक बार में कितना घूमता है, 2 पाई आर, और टोटल कितना घूम रहा है, वेलोसिटी के बराबर इन 1 सेकंड। तो मैं क्या कर दूं, अगर मैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिवाइड कर दूं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उससे डिवाइड कर दूं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को, तो अपने पास क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अब वापस आऊंगा, थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। यहां पर ये वही वाला फंडा है जो बचपन से हम लोग देखते आ रहे थे, 200 रुपए में कितने पेन आते हैं, अगर एक पेन 20 रुपए का है, एक पेन अगर 20 रुपीज का है तो 200 रुपीज में कितने पेन आएंगे। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर, और एक रिवॉल्यूशन के अंदर कितना ट्रेवल कर, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना है, v, और एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करता है, 2 पाई आर। तो मैं क्या बोलूंगा, एक रिवॉल्यूशन में कितना ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर, टोटल ट्रेवल्ड v, तो कितने रिवॉल्यूशन लिया, क्या कर दूंगा, v बाय 2 पाई आर। इसमें किसी कोई डाउट आद्या अभी? नहीं सर, नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से अच्छे से एक्सप्लेन हो गया है। आशय बोलो, आशय, प्रणव, परम। नो सर। नहीं, परम गायब हो चुका है, चलो ठीक है। नो सर। तो
इतना अपना हुआ है। अमन, आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो इतना आप कॉपी कर लो, आगे फिर मैं प्रोसीड करता हूँ। इसको साथ साथ कॉपी कर लो एक बार, फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। सर यहाँ पे आप बोले कि 1 सेकंड में जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो वेलोसिटी के इक्वल होगा। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को क्या ले लिया? हाँ 1। 1 ले लिया। हाँ सर समझ आया। जैसे ही कॉपी हो जाए एक बार मुझे बता देना। सर रेवोल्यूशन पर सेकंड तो फ्रीक्वेंसी होगा ना? हाँ, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ही होगी। तो मेरा हो गया। हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए, एक मैं स्किप कर रहा हूं, वो 35 में आपको डाउट आएगा, तो वो क्वेश्चन डाउट आने के बाद बताऊंगा। एक छोटा सा पार्ट में स्किप कर रहा हूं, जो कि मैं 35 में आप एक डाउट जनरेट होना चाहिए, उस डाउट के थ्रू आपको बताऊंगा। चलिए, ये यहां पर अपने डेरिवेशंस कंप्लीट हुए। क्वेश्चन देना स्टार्ट करें? एक मिनट देना। हाँ जी, मैं आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो।
सर हाँ जी, बोलिए। इसको क्या करना है सर? कैसे करना है? तो आपके पास सबसे पहले गिवन है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कुछ लोगों का हो रहा है, एक सेकंड देना मुझे, मैं वापस आता हूँ। देखिए, एक बार इस क्वेश्चन को लिख लिया आपने? मैं शेयर स्क्रीन हटा रहा हूं, अगर क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। अब सुनिए। सर आपने अब कुछ क्या कराया क्या? क्या? आपने कुछ कराया अभी? नहीं, कुछ नहीं कराया है। ठीक है सर। श्रेया, एक क्वेश्चन दिया था, सर क्या था? द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने देखा नहीं क्या क्वेश्चन? एक मिनट सर मैं मैं मेरा कनेक्शन थोड़ा सा प्रॉब्लम था ना, तो फिर मैंने ना कनेक्शन चेंज किया अपना। ठीक है, एक मिनट देना। मैं वापस क्वेश्चन शेयर कर देता हूँ, आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28, श्रेया। श्रेया, क्वेश्चन देख लिया? हाँ सर। चलिए अमन, आप देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है, किसने बराबर होगा? -4 पाई स्क्वायर m e raised to power 4 k स्क्वायर into z स्क्वायर by n स्क्वायर h स्क्वायर। टोटल एनर्जी क्या होगी? माइनस हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर, दैट इज हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दूं तो टोटल एनर्जी के बराबर आएगा। तो इसका हाफ किया तो 4 की जगह 2 हो गया, बाकी सब कुछ सेम रहा। और इस सब की वैल्यू मैंने जब z स्क्वायर और n स्क्वायर को 1 1 रखा तो आपके पास इसकी वैल्यू आ गई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, टोटल एनर्जी को लिख दूंगा। इसके लिए नया फॉर्मूला क्या हो जाए? -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। वो तो हाइड्रोजन के लिए निकाला 13.6, सब कांस्टेंट्स की वैल्यू थी, उसको z स्क्वायर और n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो किसी भी एटम के लिए वैलिड हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने रेडियस में किया था, वेलोसिटी में किया था, वही यहाँ पर टोटल एनर्जी के लिए मैंने किया है। तो अमन, इतना बात समझ आया ये क्या किया? हाँ सर। तो इतना बात अगर समझ आया तो आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोर ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। मतलब यहां पर क्या रख दूंगा? सेकंड बोर ऑर्बिट का मतलब कितना है? n का वैल्यू 2 रख दूंगा, 2 स्क्वायर -13.6 इनटू
ऐसा भी नहीं दे रखा, और आसान दे रखा है। इसको क्या मान लो, इसको तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। टोटल एनर्जी किसने बराबर कर दो, 13.6 भी निकालने की जरूरत नहीं है। एक नया कांस्टेंट मैंने के लिया, या हाँ के ले लो, कोई बात नहीं, सर कांस्टेंट के लिए के चल। 6.82 है। श्रेया मुझे नहीं पता, मैं निकाल के दे देता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। के इंटू जेड स्क्वायर, जेड का वैल्यू 1 हो गया, डिवाइड बाय 4। सो टोटल एनर्जी कितना है, 3.1 माइनस 3.41 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू के। और मुझे फिर वही चीज हीलियम के लिए अप्लाई करनी है, तो हीलियम के लिए He+ के लिए अगर मैं बात करूं तो कितना होगा टोटल एनर्जी। अमन एक बार मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। टोटल एनर्जी कितना होगा, माइनस 3.41 इंटू 4 इंटू कौन से ऑर्बिट के लिए बोला है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। सो डिवाइड बाय 4 इंटू हीलियम के लिए कितना हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। Z का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। Z स्क्वायर का वैल्यू 4 हो गया। 4 कैंसिल आउट, कितना बचा अपने पास, माइनस 13.62। अब आते हैं अमन वापस। श्रेया आंसर मैच कर गया। आयुष वीडियो कट कट के आ रहा है क्या, आयुष? यस सर। तो भाई एक बार मैं इसको कनेक्शन चेक कर लेता हूँ। रुको, मैं इसका एक बार कनेक्शन चेक कर देता हूँ, अगर कुछ दिक्कत है तो। नहीं आयुष, स्पीड तो बहुत ज्यादा है। अभी देखो शायद। आयुष कुछ ठीक हुआ? नहीं, आयुष का रिप्लाई नहीं आ रहा है। अमन सर मुझे कट कट के आ रहा है सर। 1 मिनट दो, सर मेरे में आपकी वीडियो हैंग हो गई है। यस सर, वीडियो नहीं आ रही। 1 मिनट दो, फिर मैं दूसरे कनेक्शन से कनेक्ट कर लेता हूँ। अभी हुआ है या शुरुआत से हो रहा है? ओके। हाँ अभी ठीक हुआ। हेलो, यस सर, वीडियो आ रही। अभी देखिए ठीक हुआ क्या? हाँ सर। ठीक है, अगर अभी ठीक हो गया है तो आप सुनिए। अमन बोलिए। ये वाला बात में आप देखिए, यहां तक आपको पता चल गया था कि ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे टोटल एनर्जी को लिखा जा सकता है। टोटल एनर्जी शुड बी इक्वल टू, अगर मैं कैलकुलेट करके देता हूं तो 13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। लेकिन इसने क्या किया, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। ट्विस्ट कैसे कर दिया, हालांकि वैल्यू तो मेरे ख्याल सेम ही आ रही होगी। इसने क्या बोल दिया कि टोटल एनर्जी कितना गिवन है, फॉर हाइड्रोजन एटम द टोटल एनर्जी इज गिवन एज, फॉर सेकंड ऑर्बिट द टोटल एनर्जी इज गिवन एज माइनस 3.41। तो उससे अगर किसी को कांस्टेंट का वैल्यू याद नहीं हो, मतलब इस फॉर्मूला में 13.6 का किसी को वैल्यू याद नहीं है, मान लो अमन ऐसा कुछ हो कि किसी को वैल्यू याद नहीं हो, सिंपली तो कैसे कर सकते हैं, 13.6 को यहाँ पे पुट करें, हीलियम प्लस के सेकंड ऑर्बिट के लिए निकालना है, तो मैं क्या करूंगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर सर हीलियम पिक्चर नहीं आ रही। अब भी नहीं आ रही,
अब तो आनी चाहिए। सर वीडियो बहुत लैग हो रहा है। कैंसिल द स्पॉटलाइट वीडियो। एक मिनट दो फिर मुझे। अभी हुआ है श्रेया ये प्रॉब्लम या शुरुआत से ही था? सर आपने जब बोला था ना स्टार्ट कर किया था ना उसके एक आध सेकंड बाद ही स्टार्ट हो गया था प्रॉब्लम। इस वाले को, हाँ इस वाले में ठीक है, जब आप अमन को समझा रहे थे। ठीक है भाई। दूसरे कनेक्शन पे ही वापस जाते हैं, एक मिनट दो। देखिए आया क्या? हेलो हेलो, अभी देखिए कुछ चेंज हुआ क्या? श्रेया कुछ चेंज हुआ है या सेम है या बेकार है? स्क्रीन ब्लर है। स्क्रीन ब्लर है। एक सॉल्यूशन तो कर ही सकते हैं। अभी कुछ ठीक हुआ? नहीं, ये तो गड़बड़ी करेगा। एक मिनट देना मुझे, वापस से मैं कोशिश करता हूँ। डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, ओके। एक बार मैं रिकनेक्ट करूं? आप मीटिंग में रहना, एक बार मैं रिकनेक्ट कर रहा हूँ आयुष।